अस्सलाम वालेकुम ना जी। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। जी हाँ, आज आपने देखा कि सोशल मीडिया जिस तरह पूरी दुनिया पे छाई हुई है, हर बंदे के हाथ में, हर खतून के हाथ में, हर लड़की के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में और बूढ़े के हाथ में मोबाइल। जी हाँ, ये मोबाइल आप सबके हाथ में तो ज़रूर है, मगर शायद आज जो चीज़ें आपको मैं बताने लगा हूँ उस तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जारी हुई है और जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के इलाका जो है रावलपिंडी का, वहाँ पे खुला और तलाक की इतनी बड़ी तादाद सामने आई है कि जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। कोई 10,000 से ज़्यादा केस इस तरह के हैं जिनकी तलाक की वजह है ये टिकटॉक, फेसबुक या इंस्टाग्राम आप कह रहे। और जब इस पर नाइम रज़ा टीवी इंटरनेशनल ने तहकीक की तो इस पे बड़ा ही एक ज़बरदस्त तजिया करने का आज मौका मिला। वह ये है कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, लोगों के मसाइल नॉर्मल तो ये कम होने चाहिए मगर ये बढ़ रहे हैं। और ऐसे रिश्ते जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनमें भी तलाक हो जाएगी, और फिर ऐसे भी रिश्ते सामने आए जो 2-2 साल से मियाँ बीवी का तल्लक नहीं था। ये जर्मनी में आप जानते हैं जो वाक़या पेश आया। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं उस पर मैं ज़रूर आज बोलना चाहूँगा, क्योंकि यूरोप और पाकिस्तान के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। होता ये है कि ज़्यादा इसमें ख़वातीन का कसूर बताया गया। जी हाँ, जैसे ही जो शोहर है वो काम पे जाता है या दफ्तर जाता है रोज़गार के लिए, जो ख़वातीन है वो मोबाइल फ़ोन पकड़ लेती हैं, कोई टिकटॉक पे बैठ जाती है, कोई फेसबुक पे बैठ जाती है। और वहाँ पे होना तो ये चाहिए, चले अगर आपको शौक़ है तो आप ख़वातीन के साथ दोस्ती रखें, मगर जब लिमिट क्रॉस होती है और फिर मर्दों के साथ दोस्ती शुरू हो जाती है, और जो सबसे बड़ी गेम डाली गई है, कोई कहती है कि मेरा भाई बन गया है, कोई कहता है मेरी बहन बन गई है, मगर ये सब फ्रॉड है। ये सब फ्रॉड इस वक्त जो चल रहा है वहाँ पे, उसकी वजह से फिर बाद में जब शोहर को पता चलता है किसी ने कोई पासवर्ड लगाया हुआ है, किसी ने कोई पासवर्ड लगाया हुआ है, तो वो जनाब फिर जब उससे कहता है कि खोलो मोबाइल चेक करना, तो ख़वातीन कहती नहीं जी आप कौन होते हैं, और फिर जनाब घर में लड़ाई, और उसका नतीजा ये या खुला या फिर तलाक। ये हालात सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, इधर यूरोप में भी हैं, मगर क्योंकि पाकिस्तान में आप सब के इल्म में है कि इस वक्त बड़ी तादाद में लड़कियां, ख़वातीन जो आज तक शादी के बंधन में भी नहीं बांधी गई, और फिर ऊपर से तलाक और खुला की शरह में इजाफा बहुत ही अफसोसनाक है। अब यहाँ पे बात नहीं रुकती, कई तलाक के कई खुला ऐसे भी हुए कि वो जनाब शक की वजह से, और खुला का जो सबसे बड़ा सामने आया ये जो तजिया जिन लोगों ने भी किया वो यही है कि ऐसे ऐसे घर बर्बाद हो गए कि मोहब्बत की शादी थी, एक दूसरे पर मर मिटने की शादी थी, एक दूसरे के लिए घर वालों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करके शादी की गई। किसी ने कहा मैं आसमान से चांद ले आऊँगा, कोई कहता रहा मैं तारे तोड़ के ले आऊँगा, मगर बाद में ये शादियाँ भी नाकाम हुई। इसमें बेशुमार नौजवान लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने खुला लिया और कईयों को तलाक हुई। अगर बात यहाँ तक ख़त्म हो जाती, लेकिन फिर बुराई ने जन्म लिया। जी हाँ, बुराई ने इसलिए जन्म लिया कि वहाँ के अखराजात पूरे नहीं होते, और फिर वहाँ ऐसे ऐसे गलत काम शुरू हो गए। आज लाहौर की सड़कों पे भी लड़कियाँ खड़ी हैं, इस्लामाबाद में भी आए दिन मसाज हाउस खुले हुए हैं, वहाँ भी लड़कियाँ पकड़ी जाती हैं। इसी तरह कराची आप सबके इल्म में है, वहाँ तो अरसा दराज से इस तरह का काम चलता है, रोज़गार नहीं है, और कई लड़कियाँ किसी के बहकावे में आ गई और घर बार छोड़ दिया। फिर उन्होंने आगे उन्हें फ़रोख्त किया,
और ये मैं बता देता हूँ कि जो लोग भी टिकटॉक या फेसबुक या जो भी इस्तेमाल करते हैं, जब तक वो उसके सही इस्तेमाल की जो सोच है या समझ है उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, तो उनके घर भी किसी वक्त भी बर्बाद हो सकते हैं। चाहे आप यूरोप में हैं, चाहे आप अमेरिका में हैं, चाहे आप किसी जगह पे भी हैं, मगर मेरा ख्याल है कि इससे एहतियात करनी चाहिए। जब मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद ख़त्म हो जाता है तो वो रिश्ता चलता है, वो रिश्ता बर्बादी की तरफ चलता है। और इसमें ये भी सुनने में आया है, जो चीज़ें सामने आई है, कि ख़वातीन लड़कियां अपने दुख सुख ऐसे लोगों के साथ शेयर करती हैं जो बाद में मेरा ख्याल है कि उनसे बड़े दुख देने के लिए बैठे होते हैं। और ऐसे वाक़यात भी हुए, घरों से भागी हुई लड़कियां, ना उनका कोई मुस्तकबिल होता है। कई ऐसे वाक़यात है कि बच्चे हैं और बच्चों की भी परवाह नहीं की, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे। सोशल मीडिया की वजह से ऐसे केस भी सामने आए यूरोप में भी और पाकिस्तान में भी कि खामद को कत्ल करवा दिया गया अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और फिर अपना घर बनाने के लिए ये भी ना सोचा कि ये मेरे बच्चों का बाप था। इस तरह के केस भी सामने आए हैं कि दौलत के लिए शोहर को छोड़ा, मगर बाद में आप सब के इल्म में वो भी शादी ज़्यादा देर ना चली। बड़े बड़े स्टार भी इस मेरा ख्याल है गेम में मुलव्वस है हमारे, और वो भी नहीं बच सके, अपने घर बार छोड़ के अपने घर बर्बाद करके दूसरे के घरों में ख़वातीन बड़ी बड़ी स्टार भी चली गई, और जो हमारे बड़े बड़े मर्द स्टार थे वो भी चले गए। ये सारा सिलसिला जो इस वक्त चला हुआ है तलाक का, अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि बुराई जो है वो अरूज पर होगी, क्योंकि लोग निकाह को तरजीह नहीं दे रहे, और लोग कहते हैं जनाब अगर हमारा उसी तरह सिलसिला चल रहा है तो हम क्यों इस जंजाल पर बुरे में पड़े। तो ये आज सोचना होगा कि क्या ये कौम हमारी यहाँ पे पहले बेशुमार मसाइल है, बेशुमार प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे अगर आज भी हमने अपने आप पे कंट्रोल ना किया तो आने वाले दिनों में जो नई नस्ल है उसकी बर्बादी के ज़िम्मेदार कौन होंगे उसकी बर्बादी के ज़िम्मेदार। और फिर आपने देखा कि हमारे लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप यहाँ टिकटॉक पे चले जाए, फेसबुक पे चले जाए, ऐसे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पे मर्द ख़वातीन बैठी हुई हैं, और बाद में यही जो चीज़ें होती है एक दूसरे को, मर्द को या बीवी को पता चलता है तो घर की बर्बादी शुरू हो जाती है। आज सिर्फ ये रावलपिंडी की बात नहीं मैं कर रहा, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हमारे रहते हैं, अगर उन्होंने अपने आप पे कंट्रोल ना किया तो मेरा ख्याल है किसी वक्त भी नुकसान उठा सकते। अगर यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि इस्लाम ने भी नामहरम से पर्दे की हिदायत की है, क्यों की है? उसकी वजह यही है कि उससे बुराई फैलती है। जो लोग ये कहते हैं ये मेरा कज़न है, मेरा ये है, मेरा वो है, मगर वो इस्लामी तालीमात से जब वहाँ पे अमल नहीं करते तो नुकसान उठाते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि वो लोगों को धोखा दे रहे। ये सब चीज़ें जो इस्लाम ने बताई हुई हैं उस पर अगर हम अमल नहीं करते तो समझे अपने घर महफूज नहीं। ख़वातीन हो या मर्द हो, इससे कोई भी मुतासर हो, मगर घर तो बर्बाद हुआ, बच्चों का मुस्तकबिल तो बर्बाद हुआ। इसलिए जनाब जो इस्लामी तालीमात है उसी के मुताबिक चलोगे तो बचोगे, वरना आज भी बेड़ा गर्क है, कल भी बेड़ा गर्क है, परसों भी बेड़ा गर्क है, और आप बच नहीं सकते। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि आज भी हालात अगर आपके कंट्रोल में है तो काबू कीजिए। वो बसों पे नहीं लिखा होता यार इसे भी बच। ये आज का प्रोग्राम था, जर्मनी में एक कत्ल हुआ है टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी। अभी थोड़ी देर तक इरफान खान साहब उसके बारे में कोशिश करते हैं उनसे रिपोर्ट ले, जुड़े रहे हमारे साथ।